हेलो एस्पिरेंट्स। आज जनवरी 2025 का करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें 1 से 10 जनवरी तक होंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, कुछ डिटेल में भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत किस सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, असम या उत्तराखंड? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किससे हासिल किया है, यानी किसने हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनीता कुमारी, प्रीति पंडित, काम्या कार्तिकन, सौम्या शर्मा। आंसर सी हो जाएगा, काम्या कार्तिकन। यहाँ पे फोटो भी है बट ये ब्लर है। आंसर सी, काम्या कार्तिकन, जिन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? अगर बिहार से होंगे तो पता होगा आपको, इसका आंसर बिहार होगा। बिहार में भू सर्वेक्षण चल रहा था, जिसे अभी आगे बढ़ा दिया गया है। आंसर डी, बिहार होगा। नेक्स्ट, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर 6.6% होगा पहला। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 6.6% है। जीडीपी का वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान है आरबीआई के द्वारा। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं इम्पोर्टेंट। गुजरात में एक नया जिला बना है जिसका नाम है बाबथराद। मौजूदा जो जिला था बनासकांठा को तोड़कर बाबथराद नामक एक नया जिला बनाया गया है। ये गुजरात का 34वां जिला होगा। इसका मुख्यालय थराद होगा। नाम याद रखिएगा, बाबथराद। अगर पूछ देता है कि बाबथराद नामक नया जिला कहाँ बनाया गया है, तो आंसर गुजरात होगा। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी कि ONOS की शुरुआत किया है, एक योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्र, जर्नलों और शैक्षणिक सामग्री व्यापक रूप से यानी कि डिजिटल ज्ञान के तहत प्रदान किया जाएगा। ONOS याद रखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है और ये स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं। तमुल लहोसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तमुल लहोसार यह नेपाल का पर्व है। आंसर बी हो जाएगा, तमुल लहोसार नेपाल। खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेल रत्न अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। उनको पता होगा डी कुकेश चैंपियन है अभी शतरंज का यानी कि चेस में। इसका आंसर ऑल हो जाएंगे, ये चारों को दिया जाएगा। खेल रत्न अवार्ड जो मिलेगा अभी इन चारों को दिया जाएगा, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। 32, 34, 30 या 36?
अर्जुन अवार्ड 2025 कितने एथलीट को दिया जाएगा? आंसर 32 हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 24वां राष्ट्रीय बनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, राष्ट्रीय बनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये 15 दिन का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयम्बटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ का? कोयम्बटूर का। गन्ने रस का पाउडर तैयार किया है। इससे किसी भी मौसम में गन्ने के रस का आनंद लिया जा सकता है। कोयम्बटूर के है संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्रियों ने किया है? यानी कि जब मंत्रियों लगा हुआ है तो आंसर 2 हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये पुस्तक का नाम है, इसका विमोचन किसने किया है? आंसर ए और सी दोनों हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतुल कुमार, विमल कुमार, बितुल कुमार या अनीश दयाल? आंसर सी हो जाएगा, बितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। संतोष ट्रॉफी के लिए 33वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? संतोष ट्रॉफी के लिए 33वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू हुआ है? किस देश में 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू हुआ है? आंसर 1, रूस। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया है? आधार कार्ड बनाया जाता है, यूडीआई बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजीत कुमार सहगल, विनय सिन्हा, भुवनेश्वर कुमार या अमितोष जैन यूडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी? आंसर सी हो जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी ने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। इस पहल के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किस सरकार ने आईटीबीपी के साथ समझौता किया है अपने पर्यटन यानी कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार। दूसरा पॉइंट है, तेंजिन यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तेंजिन यांगी अरुणाचल की पहली महिला आईपीएस, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में 2 साल के लिए बनता है अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने 3 जनवरी को अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। एक छांटने के लिए दे सकता है कि इनमें से कौन नहीं है अभी अस्थायी सदस्य बना है। याद रखिएगा, डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है, ये 5 बने हैं अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला? यानी कि बिहार के 42वें राज्यपाल, अगर बिहार का एग्जाम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल 42 में हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे भी है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस का जो 18वां संस्करण है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय नौसेना 10 जनवरी को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में 3 युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और बागसीर को अपने बेड़े में शामिल करेगी। नाम याद रखिएगा, नीलगिरी, सूरत, बागसीर, ये अपना युद्धपोत है 3 जो कि भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 4 ऑप्शन दिया गया है, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल या सूरत। आंसर सी भोपाल हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? मणिपुर के नए राज्यपाल, आंसर सी अजय कुमार भल्ला। आरिफ मोहम्मद खान अभी देखे थे जो कि बिहार के बने हैं। 3 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश तटरक्षक बल 5 जनवरी को भारत के 95 मछुआरों को भारत को सौंपेगा। वहीं भारत भी सद्भावना के तौर पर बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा करेगा। यानी कि बंदी विनिमय प्रक्रिया जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले में अपनी सेना को जानो नो योर आर्मी मेला 2025 का शुभारंभ किया है। नो योर आर्मी मेला कहाँ लगा है? तेलंगाना में, और इसका शुभारंभ किया है जिष्णु देव बर्मन जो कि वहाँ के राज्यपाल भी हैं। अगला पॉइंट है, भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। 88 वर्ष के थे। परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारत महोत्सव 2000 ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नरेंद्र मोदी ने शुरू किए। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? आंसर 1 हो जाएगा, अमित शाह। द्वीप विकास एजेंसी की अध्यक्षता की है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी कि CARI का आधारशिला रखी? पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0। आंसर बी हो जाएगा, ओम बिरला। राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय खेल जो 38वां राष्ट्रीय खेल है उसका मशाल का क्या नाम दिया है? आंसर पहले से ठीक है, तेजस्विनी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, हनोई, पेरिस, ढाका। आंसर बी हो जाएगा, हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की, पेरिस फ्रांस की।
किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर ए हो जाएगा अमित शाह। भारत पोल पोर्टल क्या है? यह भारत पोल पोर्टल लॉन्च किए हैं कौन? अमित शाह। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच में भारत की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसको सीबीआई ने विकसित किया है। इंटरपोल के बीच और भारत का जो एजेंसी है उसके साथ सुव्यवस्थित रूप से डिजाइन किया गया वो काम करने के लिए। भारत पोल पोर्टल अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। बनाया कौन है? सीबीआई ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया है? आंसर बी हो जाएगा चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार के हैं। चिराग पासवान इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किए ग्रेटर नोएडा में। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य। आंसर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट भारत में कितना निवेश करने जा रहा है? $3 बिलियन। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? आंसर सी हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे नए राजस्व सचिव बने हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। विश्व हिंदी दिवस का थीम था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है। यह 15वां संस्करण था। इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। बेंगलुरु में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया? यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया है। किसके सम्मान में? आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंसर सी विशाखापत्तनम में। राइथु भरोसा योजना पहले से चलता आ रहा है ये के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये देने की बात कही है? राइथु भरोसा योजना किस राज्य सरकार का है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। आंसर सी हो जाएगा तेलंगाना। राइथु भरोसा योजना। सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राजीव रंजन, अनुप्रिया पटेल। आंसर सी हो जाएगा राजीव रंजन। राजीव रंजन यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, श्री राजीव रंजन। आंसर सी हो जाएगा राजीव रंजन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन बी अमित शाह। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी नारायणन। इनका पिक है यहाँ पे लगा हुआ।
इसरो के नए चीफ वी नारायणन। आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा काकीनाडा, तीसरा राजा महेंद्रवरम, चौथा हैदराबाद। ऑप्शन सी राजा महेंद्रवरम में विश्व तेलुगु सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है? महाकुंभ से संबंधित क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं भारत के। 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी गुजरात। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया है। इसी के साथ 1 से 10 जनवरी तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, 1 से 10 तक के था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे 10 से लेकर 20 जनवरी तक। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।